this video for class 8 and the topic is linear equation. This is second exercise of this chapter and the question number 1 is the greater of two number is 12 more than the smaller one. यहाँ पर दो नंबर हैं जिनमें से जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर से 12 मोर देन है. दैट मीन्स हम यहाँ पर जो पहला नंबर अगर हम लेट कर लें, लेट द ग्रेटर नंबर इज जो है x या फिर कह लें स्मॉलर नंबर इज x, देन द ग्रेटर नंबर इज 12 प्लस x. ध्यान से देखिएगा, हम ऐसा स्टेटमेंट वाइज भी लिखेंगे. आपको जो अभी समझाने का तरीका, चलिए स्टेटमेंट वाइज ही लिख देते हैं. लेट द स्मॉलर नंबर इज x. अगर x छोटा नंबर है तो बड़ा नंबर क्या हो जाएगा 12 मोर देन स्मॉलर. देन ग्रेटर नंबर इज x प्लस 12 मोर देन स्मॉलर, 12 मोर देन स्मॉलर. ठीक है, तो हमारा ये पहला स्टेटमेंट क्लियर हो गया कि स्मॉलर नंबर ये है और ग्रेटर नंबर ये है. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज 10. इन दोनों ही नंबर्स का सम कितना है, 10 है. फाइंड द नंबर एंड द सम ऑफ द टू नंबर इज 10. देखिए, देन सम ऑफ दीज नंबर्स इक्वल्स टू कितना है, 10 है. तो इनका सम कर देते हैं. तो x प्लस 12 प्लस x इक्वल्स टू 10, 2x प्लस 12 इक्वल्स टू 10, 2x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 12, 2x इज इक्वल्स टू माइनस 2, x इज इक्वल्स टू माइनस 1. 2 डिवाइड कर देंगे वहाँ, तो x इज इक्वल्स टू आ गया माइनस 1. दैट मीन्स द स्मॉल नंबर क्या हो गया, माइनस 1, और जो ग्रेटर नंबर है वो क्या हो गया, 11 हो गया. तो इस तरह से आप स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर का फाइंड कर सकते हैं. देन स्मॉलर नंबर इज माइनस 1. क्या हुआ, माइनस 1 हुआ. एंड ग्रेटर नंबर क्या हो गया, ग्रेटर नंबर हो गया 11, क्योंकि 12 माइनस 1. ठीक है, सो ये हो गया 11. अब जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वन नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर. लेट फर्स्ट नंबर इज, पहला नंबर मान लेते हैं क्या है, x है, एंड द अदर इज, या इसकी जगह वन नंबर मान लीजिए. लेट तो वन नंबर बी x, पहला नंबर x है तो अदर नंबर क्या है 5 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर. पहले का वो 5 टाइम्स है तो अदर नंबर 5x हो गया. नाउ नेक्स्ट जो है इसका नेक्स्ट हम कह रहा है इफ़ 18 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटर. अब इन दोनों में बड़ा कौन है, जो 5 टाइम्स है वो बड़ा है. तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है, तो बाई 80 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्रेटर नंबर में 18 सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए. ध्यान से देखिएगा, ग्रेटर नंबर में कितना सब्सट्रैक्ट कर दिया, 18. इफ 18 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटर देन द रिजल्ट इज 3 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर वन. छोटे वाले का 3 टाइम्स हो गया. क्लियर, 3 टाइम्स द स्मॉलर. सो अब नंबर फाइंड करने तो 3x को इधर ले आते हैं, 5x माइनस 3x. आपको लीनियर इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना सिखाया गया है. 2x इज इक्वल्स टू 18 एंड x इज इक्वल्स टू 9. x की वैल्यू आ गई 9. सो जो वन नंबर हो गया वो क्या है, 9 है, और जो अदर नंबर है वो क्या हो जाएगा, 9 5 35. इस तरह से आपके दोनों नंबर भी फाइंड हो गए. अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हुज सम इज 108. आपको 3 ऐसे कॉन्सिक्यूटिव नंबर चाहिए. अब 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, तो वो हम पहले लेट करेंगे. लेट 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर
पहला x, दूसरा x प्लस 1 एंड थर्ड इज x प्लस 2। ध्यान रहे ये 3 नंबर क्या माने जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूटिव। जब आपसे इस तरह से पूछे कि 3 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स क्या होंगे तो ये होंगे, जिनका सम बताया जाएगा, आगे कुछ दिया होगा उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो बाई ATQ बाद अब आप आ जाइए ATQ में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दियर सम, इनका सम is 108 such that 3x plus 3 is equals to 108, 3x is equals to 105 and x is equals to 105 by 3 which is 35। so जो है x की वैल्यू आ गई 35, तो आपके नंबर्स क्या हो जाएंगे, तो हो जाएगा पहला 35, then the numbers are 35, 35 plus 1 36, 35 plus 2 37। ये आपके वो नंबर हो गए जिनका सम क्या आएगा 108 आएगा। इस तरह से जो है आप ऑड के लिए क्या करेंगे, ऑड की कंडीशन पर क्या होता है वो 2 के मल्टीपल होते हैं, ठीक है। सो आप उनको जो है इस फॉर्म में मानेंगे। ऑड नंबर्स के लिए आप जो है 2x प्लस 2, 2x प्लस 4 इस तरह से जो है देखेंगे। तो ये जो है आपके ये इवन नंबर आएंगे आपके, ये आपके इवन हैं। और अगर 3 ऑड के बारे में कहेगा तो आप जो है तब इस तरह सर्च करिएगा 2x प्लस 1, 2x प्लस 3 एंड 2x प्लस 5, ये आपके जो है ऑड होंगे। सो ऑड और इवन के लिए जो है आप इनको यूज़ करिएगा 3 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स में। तो सम ऑफ 3 कॉन्स्टिट्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ दिस, मल्टीपल्स की बात कर रहा है 7 के, तो 7 के 3 कॉन्स्टिट्यूटिव मल्टीपल क्या होंगे वो देख लीजिए। देखिए पार्ट 2 में आप जो है किसकी बात किया था, पार्ट 2 में ऑड की बात किया है, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे इन 3 नंबर्स का सेम जगह पर, और इवन के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। अब आ रहा है 7 के मल्टीपल को राइट करना है। 7 के 3 कॉन्स्टिट्यूटिव मल्टीपल क्या हो जाएंगे, तो ज़रा उसको देख लेते हैं। तो 7 के 3 कॉन्स्टिट्यूटिव मल्टीपल्स के बारे में देखिए। पहला जो है हो जाएगा 7x, दूसरा 7x प्लस 7 और तीसरा हो जाएगा 7x प्लस 14। ध्यान दीजिए ज़रा, आपको 7 की टेबल ऐड कर देनी है। तो 7 0 जा 0, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। मल्टीपल किसके थे, 7 के थे, तो 7x सबके साथ ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम पता कर लेंगे कि किसका मल्टीपल और जो है कितने टर्म हमें चाहिए। तो 3 टर्म की बात कर रहा था, 3 कॉन्स्टिट्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 हैं। ये 7 के 3 कॉन्स्टिट्यूटिव मल्टीपल हैं। ये कोई भी मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है, जिनका जो है एडिशन दिया होगा, जिनका सम दिया होगा, तो आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा उसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, कह रहा है डिवाइड 534 इंटू 3 पार्ट। 534 को आपको 3 पार्ट में तोड़ना है। 534 को 3 पार्ट में तोड़ेंगे कुछ इस प्रकार से कि सच दैट सेकेंड पार्ट विल बी 32 लेस देन द ट्विस्ट। यानी हम 3 पार्ट कौन कौन से मान लेते हैं, ए बी और सी। अभी रफली इमेजिन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जिनका सम क्या आना चाहिए, 534 आना चाहिए, ठीक है। तो हम ए को जो है पहला क्या कह रहा है कि सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट विल बी 32 लेस देन द ट्विस्ट द 32 लेस देन ट्विस्ट द फर्स्ट, पहले के ट्विस्ट का। यानी अगर हम ए को x मान लेते हैं तो बी हमारा क्या हो जाएगा, 32 लेस देन ट्विस्ट द x, ट्विस्ट द फर्स्ट। तो ट्विस्ट द फर्स्ट में हम 32 लेस देन कर देंगे। ध्यान से देखिएगा जरा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि जो है उसमें ऐसी कंडीशन है कि 3 पार्ट में तोड़ लिया हमने, 3 पार्ट में से पहले को हमने x मान लिया, तो दूसरा कह रहा है कि जो दूसरा नंबर है वो पहले के 2 गुने में से 32 कम कर देना है। तो ट्विस्ट टाइम फर्स्ट में हमें 32 लेस करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट दिया है वो दिया एंड द थर्ड विल बी 18 मोर देन द फर्स्ट। थर्ड जो है वो 18 मोर देन फर्स्ट है। देखो 18 मोर देन द फर्स्ट, फर्स्ट एक्स था, तो हम वही लिखेंगे कि लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए लेट द
फर्स्ट पार्ट बी एक्स, देन सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा आपका ये, थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट इज दिस। अब आप जो है क्वेश्चन को जो है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि इन तीनों का सम, इन तीनों पार्ट का सम कितना है, 534 है, देन बाई 80 क्यूब। इन तीनों को ऐड कर लेंगे, x प्लस 2x माइनस 32 प्लस x प्लस 18 इक्वल्स टू 534। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आप इसे सॉल्व करना जानते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, दिया है 3 टाइम्स द स्मॉलेस्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर डिक्रीज्ड बाय 7 इक्वल ट्विस्ट द लार्जर वन, फाइंड द नंबर। चलिए इसको जो है मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका भी मैं स्टेटमेंट आपको जो है क्लियर कर दे रहा हूँ, क्या लिखा है फिर से पढ़ लेते हैं। 3 टाइम्स द स्मॉलेस्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर। 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर मैंने अभी आपको बताए थे क्या होते हैं ऑड नंबर, तो 2x प्लस 1, 2x प्लस 3 एंड 2x प्लस 5। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें सबसे छोटा कौन है, ये है। तो वही कह रहा है कि इसमें 3 टाइम्स द स्मॉलेस्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर, तो 3 टाइम्स द स्मॉलेस्ट वन ये हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर का 3 टाइम्स लिख दिया हमने। इट इज डिक्रीज्ड बाय 7, जो ये नंबर डिक्रीज्ड बाय 7 इक्वल्स टू ट्विस्ट ऑफ लार्जेस्ट वन। ट्विस्ट ऑफ लार्जेस्ट कौन है, ये है 2x प्लस 5 माइनस 7। ये कह रहा है कि 3 टाइम्स स्मॉलेस्ट किया जाए तो वो ट्विस्ट टाइम ऑफ लार्जेस्ट के में 7 कम कर देने के इक्वल है। सो आपको जो है अब फाइंड करना है नंबर्स को। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6x प्लस 3 1 जा 3 इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4x प्लस 5 2 जा 10 माइनस 7, दैट इज 6x माइनस 4x को इधर ले आते हैं, 10 माइनस 7 3, ये माइनस 3 इधर गया 0, तो यहाँ से ये हो गया माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। odd numbers decreased by 7, 3 times of the smallest of odd number decreased by 7, minus 7 इधर 7 माइनस का यहाँ होगा माइनस 7। कह रहा है क्वेश्चन की 3 टाइम्स ऑफ द स्मॉलेस्ट के 3 गुने को डिक्रीज कर दे बाई 7, देन इट इज इक्वल्स टू द ट्विस्ट टाइम ऑफ द लार्जेस्ट वन। ट्विस्ट टाइम हो जाएगा। अब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 6x प्लस 3 माइनस 7 इक्वल्स टू 4x प्लस 10, दैट इज 6x माइनस 4x, 3 माइनस 7 माइनस 4 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 10 प्लस 4, यहाँ से 2x हुआ इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 14x इज इक्वल्स टू आ गया 7। अब आप जो है x इज इक्वल्स टू 7 इसमें पुटअप कर लीजिए और नंबर को फाइंड करते हैं। इन 3 नंबर को, यही 3 नंबर थे आपके, 7 रखेंगे कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14 1 15, 7 2 जा 14 3 17, 7 2 जा 14 14 और 5 19। तो ये वो आपके 3 नंबर हैं जिनमें से छोटे वाले में 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 15 3 जा 45, 45 में 7 कम कर दें तो 45 में 7 कम करेंगे आ जाएगा 38। ये कह रहा है कि ये जो है 19 के 2 टाइम्स के इक्वल है, यानी लार्जेस्ट वन के 2 टाइम के इक्वल, तो 19 2 जो 38 होता है। इस तरह से हम जो है अपने आंसर की सेटिस्फैक्शन भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कह रहा है 1 नंबर इज 7 मोर देन द अनदर एंड इट्स स्क्वायर इज 77 मोर देन द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। चलिए इसका क्वेश्चन जो है देखते हैं यहाँ पर। मान लेते हैं कि पहला नंबर क्या है, x है, तो दूसरा कह रहा है 1 नंबर इज 7 मोर देन द अनदर, तो दूसरा हो जाएगा 7 प्लस x। ठीक है, अब कह रहा है
एंड इट्स स्क्वायर इज 77 मोर देन, इसका स्क्वायर करेंगे ये तो पहली कंडीशन, ये नंबर है, ये सेकंड नंबर है और ये फर्स्ट नंबर है। पहला नंबर 7 मोर देन है सेकंड वन के, ठीक है, दूसरे नंबर के। सो आपका जो है अब कह रहा है 7 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर आएगा वो क्या है 77 मोर देन है 77 प्लस इसके स्क्वायर के। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब इसको हम जो है सिंप्लीफाई करें, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ से, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 2 14x इज इक्वल्स टू 77 प्लस एक्स स्क्वायर। बोथ साइड एक्स स्क्वायर है, कट जाएगा, प्लस का है, 49 को उधर भेज देंगे तो 14x इज इक्वल्स टू 77 माइनस 49। x इज इक्वल्स टू 28 बचेगा यहाँ से, x इज इक्वल्स टू आ गया आपका 2, 14 2 28 होता है, तो x की वैल्यू आ गई 2। सच दैट पहला नंबर आपका 2 हो गया और दूसरा क्या हो गया 9 हो गया। तो इस तरह से आपके दो आंसर आ गए, कौन कौन से, एक 2 है और एक 9 है, दोनों ही इसी क्वेश्चन के आंसर है। तो आप जो है इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है अप्लाई कर लीजिए, सारे क्वेश्चन को आप क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करिए, यही आपका होमवर्क है।